अच्छा जी, विंटर सीज़न का जो आगाज़ एक तरह से हो चुका है और जो ऑटम वेदर है, जो मौसम ख़िज़ां हैं, वो एक तरह से अब तकरीबन दरमियान में आ चुका है या 60% गुज़र चुका है। अगर आप देखें तो दरख्तों के जो पत्ते हैं वो अब काफ़ी हद तक झड़ चुके हैं और जो दरख्तों पे पत्ते मौजूद हैं वो भी अब ज़र्द रंग के हो चुके हैं। मैं इस टाइम लंदन के एक पार्क में मौजूद हूँ। तो ये इस टाइम ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वॉकिंग कर रहा हूँ। तो सोचा ये अपना खूबसूरत सा पार्क और ये व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो ये जो पार्क है ये बिल्कुल हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब है। तो एक तो ये आप देखें जी, बिल्कुल जो ऑटम है वो अपने रंग दिखा रहा है। जी, ये खूबसूरत सी गिलहरी। तो इसको जी हम नहीं छेड़ते, अब आगे चलते हैं। तो ये पार्क है जी, हीथ्रो एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है ये पार्क। तो इस वजह से आपको यहाँ पे वक्फे से जो जहाज़ है वो भी आते हुए नज़र आएंगे। और ये ट्रैक पे जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये तकरीबन 600 मीटर्स का ये ट्रैक है और ये उसका मेन पार्क है जी, ये इस ग्राउंड का। और ये दरमियान में अगर आप देखें तो पिच बनी हुई है, यहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और फिर यहाँ पे अगेन ये छोटे से दो रास्ते जा रहे हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये मिडिल वाला चूज़ करूँगा क्योंकि इससे सीन बड़ा खूबसूरत आता है। तो इस टाइम ठंड है काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से आप कहें तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 10 के करीब होगा। तो जो ऑटम सीज़न है वो भी मोर और लेस एंड पे है और जो सर्दियां हैं उनका स्टार्ट है। पिछले 1-2-3 दिन से जिस तरह से सर्दी पड़ी है तो उससे आइडिया होता है कि अब बाकायदा जो वेदर है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जर्द रंग के दरख्त बड़े खूबसूरत लगते हैं जी। और ये पार्क का मैं आपको बता रहा था कि यूके में एक ये चीज़ बहुत खूबसूरत है कि यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लंदन में आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी और हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्रेस करते हैं तो हम ग्रीनरी को काट देते हैं, दरख्तों को काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने ज़्यादा ये लोग तरक्की करते जाते हैं उतने ही ज़्यादा दरख्त और उगाते जाते हैं। ये जी एक और जहाज़ गुज़र रहा है ब्रिटिश एयरवेज़ का। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास इन्होंने काफ़ी जो ग्राउंड्स वगैरह हैं वो बना रखे हैं ताकि बच्चे आएँ खेलें। आज वैसे तो संडे है, इस टाइम रश होता है इस पार्क में काफ़ी, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। लेकिन क्योंकि अब विंटर सीज़न है तो विंटर में ये ना होने के बराबर। ये इसकी एक एंट्री है, इस पार्क के 3 एंट्रीज़ हैं, 3 गेट्स हैं। और ये इसकी जी छोटी सी एक जिम है, मतलब इक्विपमेंट्स इसके जिम के, ताकि आप वर्जिश करें यहाँ पे और अपने आप को एक्टिव रख सकें। तो ये जो पार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूके के अंदर ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपको रेजिडेंशियल एरियाज़ में पार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे ताकि आप वॉक करें और अपने आप को फिट रखें। और मोस्टली समर्स में तो ये पार्क्स, ये पब्लिक पॉइंट्स ये भरे होते हैं क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां होती हैं स्कूलों से, तो इस वजह से। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत एक ये व्यू है कि सामने ये रेड दरख्त और उसकी बैक पे जो दरख्त है, थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल भरा हुआ था अपने पत्तों से, लेकिन अब क्योंकि मौसम ख़िज़ां है तो इस वजह से बिल्कुल ये अब इसके पत्ते झड़ चुके हैं। तो मैं ये दिखा रहा था कि ये ट्रैक जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये तकरीबन कुछ 600 मीटर का ये ट्रैक है। वो आपको पीछे दिखाया जी, ये क्रिकेट ग्राउंड है, पिच भी वहाँ पे बनी थी। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये जिम का थोड़ा सा सेक्शन है। फिर वहाँ पे जी ये बास्केटबॉल के लिए ये है, ये जगह जो है, ये एरिया ग्राउंड ये बास्केटबॉल के लिए है। साथ साथ ग्रीनरी और ट्रैक चल रहा है। और
ये सामने वाला जो एरिया है, ये एरिया पिछले काफ़ी टाइम से ये बिल्कुल बंद पड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही थी और ये भी बल्कि पौधे शौधे इसके अंदर लगाए, और ये वहाँ पे बाड़ लगी हुई थी, वो बल्कि आप देखें तो वो जंगले पड़े हुए हैं, वो यहाँ पे ये सारे लगे हुए थे, तो आप उस साइड पर नहीं जा सकते थे। ये वाला जो एरिया है ये बच्चों के लिए डेवलप किया जा रहा है, स्केटिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, मतलब उस पर्पज़ के लिए ना। तो बच्चों के लिए बाकायदा यहाँ पे पार्क्स में जो है वो किया जाता है, ख्याल रखा जाता है उसका। ये जी तो ये एरिया मैं बता रहा था कि जो बच्चों की स्केटिंग, साइकिलिंग और उसके लिए और जो ये वाला एरिया ये फुटबॉल के लिए है, इंडोर काइंड ऑफ आउटडोर दोनों मिक्स मतलब ना। तो ये पूल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये फुटबॉल ग्राउंड है। तो इसके साथ ही ये लेफ़्ट साइड पर जो है ये छोटे बच्चों के लिए झूले और स्लाइड्स और ये सारा कुछ उनके लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आज संडे है लेकिन सर्दी है, तो इस वजह से लोग घरों से नहीं निकले, अदरवाइज़ ये काफ़ी रश होता है इस पार्क में। तो ये दूसरा अपना बास्केटबॉल ग्राउंड हो गया, एक वो पीछे आपको दिखाया बीच में फुटबॉल ग्राउंड, और अगेन अब ये बास्केटबॉल। तो ये छोटे छोटे आप ये देखें कि हर तरह के बच्चों के लिए जो है, और ये हर तरह के जो ऑडियंस के लिए यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर ये बेंचेस वगैरह भी हैं, और फिर क्रिकेट और फुटबॉल के लिए वो ग्राउंड बड़ा भी है, जिम है, फिर बास्केटबॉल और फुटबॉल के लिए सेपरेट है। उसके पीछे जो आपको दिखा कर आया हूँ इन झाड़ियों की बैक साइड पर, वहाँ पर जिस स्केटिंग और साइकिलिंग के लिए, बल्कि वो बच्चे कुछ साइकिलिंग कर भी रहे हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये छोटे बच्चों के लिए स्केटिंग वगैरह। तो एक तरह से चाहे आपने वॉक करनी, चाहे आपने खेलना है, आपने वर्जिश करनी, या आपने वैसे आके बैठना है, हर तरह से आपको अकोमोडेट किया जा रहा है। तो जी ये दरख्त भी अगेन इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तो ये जो ट्रैक है जी ये 600 मीटर का ट्रैक है, और ये देखें जी ये यहाँ से शुरू होता है 0 मीटर से शुरू होके, तो ये पूरा ये जाता है इस तरह से, और ये गोल चक्कर लगा कर तो फिर यहीं से ही आके ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो एक इसका ये एंट्री गेट है इस पार्क का, एक वो जहाँ पे जिम है उसके पास है, और एक यहाँ से व्लॉग जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर है। तो ये आगे भी आपको चलते जाते हैं और दिखाते जाते हैं, ये वाला ट्रैक भी वो आपको आगे दिखाते हैं। तो ये इस ट्रैक पर भी आगे चलते जाते हैं। ये बिन्स पड़े हुए हैं कूड़ा करकट वगैरह डालने के लिए। अब क्योंकि मौसम खिजान चल रहा है तो इसलिए जो दरख्त है उनके पत्ते भी झड़ चुके हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको हर तरफ नज़र आता है, दरख्त हरे भरे होते हैं। और स्पेशली फिर पार्क में जो लोग हैं उनका आना जाना काफ़ी है, बच्चे काफ़ी आते जाते हैं। तो सर्दी की वजह से ज़रा लोग कम आ रहे हैं, अदरवाइज़